अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो आपको ये बात पता ही होगी कि इंस्टाग्राम पे आए दिन हर रोज़ ऑलमोस्ट नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। लोग इन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, स्टोरी लगाते हैं, रील क्रिएट करते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है। कभी तुमने ये सोचा है कि ये सारे जो ट्रेंड जो कोई भी बनाते हैं वो भी तुम्हारी तरह मेरी तरह इंसान ही है? क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं और बहुत सारे लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हैं? My answer is these people are very creative and these people are very interesting people. मुझे ये चाहिए कि ये वीडियो देखने वाला हर इंसान वो इंसान बने who are interesting personality, वो इंसान जो ट्रेंड्स बनाते हैं, not the one who only follows the trend but the one who create the trends. ट्रेंड्स मोस्टली उन्हीं लोगों के पॉपुलर होते हैं या फिर फॉलो होते हैं या फिर मेरे ख्याल कि बनाते भी वही लोग हैं who are interesting people who have the interesting personality. अब मैं तुम्हें बताता हूँ इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी का मतलब क्या हो सकता है। अलग अलग डेफिनेशंस है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली द काइंड ऑफ अ पीपल, एक तो जिनकी क्रिएटिविटी, जिनकी थिंकिंग नॉर्मल लोगों से, जनरल लोगों से थोड़ी सी अलग है, ये थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करता है सोशल लाइफ में, यहाँ वहाँ या कहीं पे भी अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और जो इनके आइडियाज़ होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं। सी, इन ऑर्डर टू बी अ इंटरेस्टिंग पर्सन आपको ज़रूरी नहीं है कोई आप सोशल मीडिया क्रिएटर ही बनो, कोई रील बनाने वाले व्यक्ति ही बनो। आप आपकी जनरल लाइफ में, सोशल लाइफ में, कॉलेज में या फिर आपके लोगों के बीच में भी यू कैन बी अ इंटरेस्टिंग गाय। अब एक क्वेश्चन है कि ऐसा बनना क्यों है। वैसे में एक ट्रेंड फॉलो होता है कि यू ओनली लिव्स वन, योलो। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो इंसान की लाइफ है वो उसके लिए एक गिफ्ट है, और जो लाइफ है भले ही बोला जाता है कि लाइफ बहुत बड़ी है लेकिन एक हद तक लाइफ बहुत छोटी भी है। अगर तुम डेली सेम रूटीन फॉलो करते हो कि सुबह उठते हो, तुम्हारा जो भी कॉलेज, ऑफिस, स्टडीज, वॉट एवर इट इज़ वो तुम करते हो और घर जाके सो जाते हो, अगर तुम यही रूटीन फॉलो करते हो तो एक टाइम बाद हर जगह तुम बोर फील करने लगो। ये चीज़ को जो हैप्पीनेस में क्रिएट करता है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ों में क्रिएट करता है, वो होता है ट्रेंड्स। और मैं अगर कहूँ द पीपल हु मेक और सेट द ट्रेंड्स। तो इसीलिए अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा हैप्पी बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल है, जो हम कर सकते हैं, विच विल मेक यू इंटरेस्टिंग नॉट जस्ट इन द आइज ऑफ अदर पीपल। यहाँ मैं इंटरेस्टिंग बनने की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर अदर पीपल। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन। इफ मैं अगर अकेला हूँ चार दीवारी के अंदर तो भी मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ विच इज़ मेकिंग मी हैप्पी आफ्टर डूइंग दैट समथिंग, जो नॉर्मल लोग, जनरल लोग नहीं करते। और अगर ये बात तुम इसे शेयर करते हो तो सुनने के बाद भी उस इंसान को सुनने में ये अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें वो इंटरेस्टिंग इंसान बनने की बात कर रहा हूँ। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इज इनसिक्योर बिहेवियर, रिमेंबर ऑलवेज। और अगर आपको ऐसा कुछ बनने में या ऐसी कुछ सोच में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो अभी आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो, नो इश्यूज। ये वाला वीडियो आपके लिए नहीं है। वेज टू बी इंटरेस्टिंग पर्सन। फर्स्ट पॉइंट, क्यूरियोसिटी अबाउट एवरीथिंग। ह्यूमन लाइफ के आसपास अगर तुम इवोल्यूशन में जाओगे तो इवोल्यूशन में अगर हमारे पास कभी क्यूरियोसिटी होती ही नहीं तो आज हमारे आसपास जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशन या जो कुछ भी आजकल हो रहा है, माइक तुम यहाँ नोटिस कर सकते हो, कैमरा यहाँ पर है, एवरीथिंग, इस फोन इज हियर। इंसान की हर चीज़ को जानने की जो इच्छा है उन्हीं से ये सब कुछ आया है, उन्हीं से ये सब कुछ का क्रिएशन हुआ है। क्यूरियोसिटी बेसिकली क्या करती है, तुम्हें जो कुछ भी आगे चल के सीखना है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होती है क्यूरियोसिटी। फर्स्ट यू हैव टू डेवलप अ क्यूरियोसिटी अबाउट एनीथिंग, जो कोई भी चीज़ जिसे तुम्हें करने में अच्छा लगेगा, तुम्हें मजा आएगा। सेकेंड थिंग, यूनिक एक्सपीरियंसेस। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है, स्किल्स है, ट्रैवल है जो तुमने कर रखे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे तुम जा चुके हो, कुछ ऐसी थियोरीज है, इन्फॉर्मेशन है जो तुम जानते हो, कुछ ऐसी नॉलेज है, बॉल नॉलेज है, शेयर कर सकते हो। वो भी तुम्हें एक इंटरेस्टिंग पर्सन दिखा सकता है, बिकॉज यू हैव समथिंग विच अदर पीपल डोंट हैव। कुछ तो ऐसा तुम दिखा सकते हो, कुछ भी ऐसा तुम जान सकते हो जो अभी के लिए लोग नहीं जानते। ट्रेंड्स भी ऐसे ही सेट होते हैं। थर्ड थिंग, अब ये सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लगेगा, बट इट इज हैविंग अ प्रिंसिपल्स। जितने भी लोग फ्लो के साथ जाते, हर इंसान ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, हर इंसान इस जगह पे जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा, लोग कुछ चीज़ों को परचेस कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। तो हर चीज़ अगर तुम कॉपी करोगे ना तो आई फील तुम फ्लो के साथ जा रहे हो। तुमने कोट सुना होगा, ओनली डेड फिशेस गो विद द फ्लो। ट्राई टू डू समथिंग विच इज डिफरेंट। उसमें ऐसा भी मत करना कि सारी वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो दूसरी फॉलो कर रहे हैं। शुड हैव प्रिंसिपल्स इन योर सेल्फ, एवरीथिंग, इवन इन हैविंग अ फ्रेंड्स ऑल्सो।
तुम्हारे कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए फॉर द पीपल यू आर अराउंड। आई एम नॉट टेलिंग यू टू जज एनीवन कि कौन कैसा है। डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट। दैट थिंग्स आल्सो मेक्स यू इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी का एक एग्जाम्पल है दिस ट्रेंड। नेक्स्ट थिंग, आप लोगों के सामने कैसे दिखते हो इससे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपनी लाइफ को और खुद को किस तरीके से देखते हो। कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम ये नोटिस करोगे कि उसका जो अपीयरेंस होता है वो भी उतना परफेक्ट नहीं होता है, वो अपने आप को ठीक तरीके से रखता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें थोड़े से ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा पॉश दिखने की ज़रूरत है। इट इज़ जस्ट दैट मेक योर सेल्फ अपीयर इन सच एज द वे तुम्हारे अपीयरेंस से भी एक इंटरेस्टिंग इंसान दिख सको। सो कीप योर सेल्फ इन सच एज द वे दैट यू लुक गुड। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ बाय एंड वेयर समथिंग विच सूट्स ऑन यू। एक प्रो टिप ये भी होगी कि तुम परफ्यूम्स का और अत्तरों का भी यूज़ कर सकते हो अपने अपीयरेंस में भी। वो भी बहुत ज़्यादा चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक जैसे इफेक्ट को ऐड करता है तुम्हारे अपीयरेंस पर। परफ्यूम्स के ऊपर और फ्रेग्रेंसेस के ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें मैं तुम्हें मेरे पर्सनल सजेशन दूंगा, जो चाहे तो तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है फ्रेग्रेंसेस के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि लोग उन लोगों को ज़्यादा शायद सीरियस नहीं लेते जो अपना अपीयरेंस ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, जो खुद की केयर नहीं कर पाते। आई फील कि अपीयरेंस जो है वो मैटर तो करता है, बिकॉज ये चीज़ तुम्हें नेचर में भी देखने को मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट, अब ये थोड़ा सा अजीब है, बट टू बी अ इंटरेस्टिंग पर्सन तुम्हें भी पहले इंटरेस्टेड होना जरूरी है। जब मैं ये कहता हूँ टू डू द एक्टिविटीज विच विल मेक यू इंटरेस्टिंग पर्सन, डजेंट मीन कि तुम्हें लोगों के इंटरेस्ट को इग्नोर करना है या तुम्हें लोगों को इग्नोर करके बाकी सारी चीज़ें करनी है, बस उनको ये चीज़ें दिखाते रहो। अगर तुम्हारे लोग, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे आसपास के लोग उनका एक्सपीरियंस भी तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट भी तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो तुम्हें उनके इंटरेस्ट पे भी फोकस करना है, उन्हें भी सुनना है। बीइंग इंटरेस्टेड ऑल्सो मेक्स यू अ इंटरेस्टिंग पर्सन। तुम ऐसे नहीं हो कि जो बस खुद का करना है वो खुद के करते हो सेल्फिश बन के, और दूसरे जो बता रहे कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहे हो उसे तुम इग्नोर करते हो। ये तुम्हें एक मे बी तुम्हें एक फॉल्स इगोइस्टिक इंसान की तरह दिखाता है। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और वीक दिखाता है इमोशनली, और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखाता है। सिक्स्थ पॉइंट, माई पर्सनल फेवरेट पॉइंट, क्रिएशन रादर देन कंजम्पशन। फिलहाल चल रहा है यहाँ मानसून का टाइम। जब भी मानसून आता है तुम्हें सब लोगों के इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर, रील्स के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ हर जगह देखने को मिलेगी, वो होगा नेचर। और जो नेचर के बारे में होता है वही सब, दैट नेचर इज सो ब्यूटीफुल, वेरी गुड क्रिएशन इट इज़। जैसे नेचर एक बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिएशन है। अब वो चाहे नेचर यूनिवर्स की क्रिएशन है या गॉड की क्रिएशन है, जो भी है वो, इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ समथिंग। आई वॉन्ट यू to also create something, not just follow the interesting things, following the trends। तो ऐसा जो तुम बना सकते हो। तुमने एडिटिंग सीखी है तो खुद की टाइप की भी एक नए से एडिटिंग तुम कर सकते हो। और तुमने गिटार की ट्यून बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली अलग अलग, तो नई तुम खुद की भी एक ट्यून क्रिएट कर सकते हो। राइट नाउ सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, वो भी किसी इंसान ने ही बनाया है। अगला अच्छा ट्रेंड, अगला अच्छा इंटरेस्टिंग थिंग तुम भी बना सकते हो। भी तुम नया क्रिएट करने का ट्राई कर सकते हो इन एनी फील्ड। तो कुछ तो ऐसा बिल्ड कर सकते हो, तुम कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो। दैट थिंग आल्सो मेक्स यू इंटरेस्टिंग पर्सन। ट्राई टू मेक समथिंग, ट्राई टू क्रिएट समथिंग, और एटलीस्ट जस्ट ट्राई फॉर इट।